हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है मेरा वुड घोषणा के गुण एवं दोष 1854। एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंटेम्प्रेरी ऑफ इंडिया से। तो देखेंगे हम वुड के घोषणा पत्र 1854 जो है वो बिल्कुल मैकाले मिंट्स यानी कि 1834 में जो 35 में जो निर्माण हुआ था उससे ही मिलता जुलता कानून है, क्योंकि जो उस समय बनाया गया था वही कानून को घुमा फिरा कर 1854 में वुड के घोषणा पत्र में लिखित दस्तावेज के तौर पर व्यक्त किया गया था, यानी कि व्यापक किया गया था। अब इसको हम क्या करेंगे कि भारतीय शिक्षा को मैग्ना कोड भी कहा जाता है, यानी कि इसमें जो है मैग्ना कोड एक होता है नियम लागू करने वाला। ठीक है, अब गुण देखेंगे। उस समय जो मैकाले ने किया था वही सेम व्यवस्था वुड ने भी अपने शिक्षा नीति में की है, ठीक 20 साल 15 साल बाद। तो उन्होंने बताया कि व्यवस्था शिक्षा प्रणाली की शुरुआत है, यानी कि जो व्यवस्था है, जो भी अगर आप नियम बनाते हो उसमें आपकी शिक्षा प्रणाली अच्छी से शुरुआत की जाएगी। जैसे कि भारत में पहली बार प्राथमिक और माध्यमिक और उच्च शिक्षा का ढांचा प्रस्तावित किया गया था। पहले शिक्षा थी लेकिन ये कोई प्रस्तावित नहीं थी, कोई रूपरेखा नहीं था, लेकिन इसको ढांचा के तौर पर दिया गया। उसके बाद उन्होंने बताया कि उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये सब गुण हैं। उन्होंने बताया है कि विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी तो नाम नाम का ही था हमारा। कोलकाता मुंबई मदरसा विश्वविद्यालय खोलने की सिफारिश की गई, लेकिन जो भी हमारी यूनिवर्सिटी खुली वो लंदन, जैसा कि लंदन में यूनिवर्सिटी होता था सेम उसी प्रकार अंग्रेजी में यानी कि इंग्लिश में लंदन के अनुसार से यूनिवर्सिटी बनाई गई, हमारे भारत के हिसाब से नहीं बनाई गई थी। फिर भी भारत के जितने भी लोग थे इनको माना कि चलो हमारे देश में कुछ तो आया। ठीक है, उसके बाद है अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं का संतुलन। उन्होंने बताया कि भाई 1854 में जो भाषाएं हैं वो अगर अंग्रेजी में कर दी जाए, फिर जैसे कि 1834 में हुआ था मैकाले के द्वारा, तो हमारे जो भारत के लोग हैं वो भड़क जाएंगे और हमारा जो मेन मुद्दा है कि कुछ लोगों को अंग्रेजी में शिक्षा देकर नौकर बनाना वो संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्होंने बताया कि प्राथमिक शिक्षा जो है यानी कि कुछ लोगों को यानी कि उच्च शिक्षा के माध्यम पर अंग्रेजी शिक्षा दी जाएगी। जो उच्च लोग जो उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं उनको सिर्फ सिर्फ अंग्रेजी में शिक्षा दी जाएगी, बाकी भारत के जितने भी भाषाएं उसमें क्षेत्रीय भाषा में भी शिक्षा दी जाएगी। उन्होंने ऐसा कहा। उसके बाद आई छात्रवृत्ति, यानी कि पढ़ाई के लिए तो पैसा भी लगता है। तो उन्होंने बताया जितने भी सक्षम लोग हैं, जितने भी इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, अंग्रेजी में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उन कमज़ोर वर्ग के लोग, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो उनको छात्रवृत्ति दी जाएगी, लेकिन अंग्रेजी में शिक्षा लेना पड़ेगा। हिंदी वाले जितने भी हैं, संस्कृत वाले, फारसी वाले, उनको जो है छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जाएगी। यानी कि बताया कि 1 लाख रुपए जो शिक्षा पर खर्च होने वाला था वो सिर्फ अंग्रेजी शिक्षा के लोगों पर ही खर्च किया जाएगा, बाकी अन्य भाषाओं पर नहीं। उसके बाद उन्होंने बताया महिला शिक्षा पर बल दिया, यानी कि भारत में महिलाओं को शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बात कही, जो उस समय एक प्रगतिशील कदम थी। यानी कि पहले के लोग जो थे वो स्त्री को शिक्षा नहीं देना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज जो है उन्होंने एक महिला शिक्षा की बात कही कि महिला को भी पढ़ना है, चाहे वो लेटर लिखने के लिए हो, चाहे वो कोई भी काम करने के लिए हो, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो लोगों ने उस टाइम इसको गुण माना कि ये हमारे देश के लिए अच्छा है। उसके बाद उस महिला को भी अंग्रेजी शिक्षा नहीं दिया जाता था, सिर्फ हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी जो भी होता है उसमें दिया जाता था। उसके बाद है सरकारी अनुदान की व्यवस्था, यानी कि निजी और मिशनरी स्कूलों को ग्रेड इन इंडिया सरकारी साहित्य देने का प्रावधान रखा गया। उन्होंने कहा कि जितने भी निजी स्कूल है, जितनी भी अपना अपना स्कूल खोला गया तो उसको प्रावधान दिया जाएगा, सरकार की तरफ से मान्यता दी जाएगी। अब देखेंगे इसके दोष कौन कौन से। दोष यह है कि ब्रिटिश हितों को प्राथमिकता दी, यानी कि उन्होंने देखा है ब्रिटिश जो है वो अपने हितों के बारे में सोचा है, उसको प्राथमिकता दी है। शिक्षा का उद्देश्य भारतीयों को केवल प्रशासनिक नौकरियों के लिए ही तैयार करना था, ना कि समाज सुधार के लिए। यानी कि ब्रिटिश को लंदन से जो नौकर लाना पड़ता था, सर्वेंट लाना पड़ता था काम करने के लिए, वो ज़्यादा पैसा मांग करते थे और भारत के जो लोग हैं वो कम पैसा में काम कर देते थे। इसके लिए वो चाहते थे कि भारत के जो कुछ लोग जो हैं वो अंग्रेजी सीखें और हमें हमारे यहाँ नौकर बन के काम करें, नौकरियाँ पाएँ। ना कि उनको ये नहीं था कि अंग्रेजी पढ़कर हाँ, समाज की सुधार के लिए अच्छा होगा, ऐसा वो नहीं चाहते थे। उसके बाद ये था उनका दोष। दूसरा है भारतीय सांस्कृतिक और परंपराओं की अनदेखी।
अंग्रेज जो थे उन्होंने सब कुछ अंग्रेजी में करने के लिए कहा भारत के लोगों को। भारत की जो संस्कृति है, परंपराओं उनको अनदेखा कर दिया। भारत के लोग जितने भी हैं उनके साहित्य, उनकी कला का जो शिक्षा है उसको महत्व नहीं दिया। यानी कि वो लोग जो भी उनको आर्ट आता था, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, उस पर उसने ध्यान बिल्कुल ही नहीं दिया। उसकी परंपरा और संस्कृति को अनदेखा किया, ये भी दोष है। आप देखेंगे अंग्रेजी भाषा का अत्यधिक जोर, यानी कि भारत में आकर अंग्रेज जो है अपना ही भाषा में लोगों को शिक्षा देना चाहते थे और वो दिए भी। अपने जो लोग अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त करते थे उन पर ही सारा खर्च होता था, बाकी हिंदी और फारसी वाले के लोगों के लिए नहीं था। उसके बाद है व्यावसायिक शिक्षा की उपेक्षा, यानी कि जितनी भी व्यावसायिक शिक्षा होती है, जो बिजनेस के लिए होती है, तकनीकी शिक्षा होती है, उसको अनदेखा करा। यानी कि भारत में व्यावसायिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए थी। उन्होंने सोचा कि अगर ये लोग तकनीकी चीज़ें सीख जाएंगे तो हमारा क्या होगा, इसलिए भारत के जितने भी लोग हैं उनको तकनीकी शिक्षा जो है नहीं दी जा रही थी। और व्यावसायिक शिक्षा यानी कि कमाएंगे खाएंगे, ये शिक्षा जो है उनको नहीं दिया जाता था। उसके बाद है सामाजिक असमानता को बढ़ावा, यानी कि वो जो भारत में जितने भी लोग थे वो कई वर्गों के लोग थे। और जो ब्रिटिश जो थे, अंग्रेज जो थे, वो चाहते थे कि इनमें फूट डाल दें, है ना। शिक्षा केवल उच्च वर्ग और अंग्रेजी जानने वाले तक ही सीमित रही और रखी भी गई ब्रिटिश के द्वारा। और जो ग्रामीण लोग थे, जो गरीब लोग थे, उनको शिक्षा से मान के चलो तो वंचित ही कर दिया जाता था, क्योंकि जो सामान्य भाषा थी भारत की उसमें शिक्षा दी जाती थी तो उसको देखा नहीं जाता था, उसकी ज़रूरतें पूरा नहीं की जाती थी, तो वो एक अनदेखा ही था। तो समाज में असमानता को बढ़ावा दिया। मुस्लिम समाज के लोग अगर अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे तो उनको बताया कि अगर आप अंग्रेजी में शिक्षा लेते हो तो आपका जो धर्म है वो नष्ट हो जाएगा। मुस्लिम समाज के लोगों को तो उसके दिमाग में ये भर दिया गया, तो मुस्लिम समाज के जितने भी लोग थे उन्होंने शिक्षा व्यवस्था ली ही नहीं, अंग्रेजी में क्या, हिंदी में भी, फारसी में भी नहीं ली। तो ये सारी असमानताएं पैदा करना हुआ समाज में, और असमानता को बढ़ावा भी दिया ब्रिटिश ने। तो यही थी हमारी वुड के अनुसार 1854 के गुण एवं दोष। अब इसमें और भी कई सारे पॉइंट हैं, मैंने 5-5 ही बताया है। आप चाहे तो 10-10 भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि स्त्री शिक्षा के लिए, महिला शिक्षा के लिए क्या था, असमानताएँ, निम्न वर्ग के लोगों पर भी ऐसा ही किया गया था। स्कूली शिक्षा जो थी वो अच्छी नहीं थी, जिसको अगर शिक्षा प्राप्त करना था, जिसको अंग्रेजी आता था वही शिक्षा प्राप्त कर सकता था। कई सारी चीज़ें और भी है। अगर आपको 10-10 पॉइंट लिखना है तो मुझे कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताएँ, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो डाल दूँगी। उम्मीद करती हूँ कि इस टॉपिक पर मैंने अच्छे से आपको समझाया, एक-एक लाइन समझाया है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, सुपर थैंक्स दें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा उत्साहवर्धन करें। अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के अपडेट, नई-नई जानकारी आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।